नमस्कार, हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू के रामसरा गांव के पास NH 52 पर कार पलटने से हुए सड़क हादसे में 3 युवक घायल हो गए। घायलों को राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां तीनों का उपचार किया गया। यह हादसा उस वक्त हुआ जब हरियाणा के उकलाना मंडी के तीनों युवक कार से जा रहे थे कि तभी अचानक कार अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई और गड्ढे में पलटकर जा गिरी। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों युवक घायल हो गए। चूरू जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत दुधबखारा पुलिस ने NH 52 पर कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से डोडा और अफीम जब्त करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह नशे की खेप मध्य प्रदेश से पंजाब ले जाई जा रही थी। जब्त डोडा और अफीम की अनुमानित कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों को रिमांड पर लेकर नशे के सिंडिकेट का पता लगाने में जुट गई है। मामले की जाँच सदर थानाधिकारी अमित कुमार कर रहे हैं। ये हमारे आईजी साहब और हेडक्वार्टर और एसपी साहब के निर्देशन में ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने और इसका पूरा नेटवर्क नष्ट करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में आज सुबह दूधबखारा SHO श्री रामविलास बिश्नोई और उनकी टीम ने एक ट्रक से 187 किलो डोडा पोस्त और 500 ग्राम अफीम बरामद की है। उसमें 2 मुलजिमानों को गिरफ्तार किया, ट्रक जब्त किया है। इस मुकदमे का अनुसंधान मेरे द्वारा SHO सदर के द्वारा किया जा रहा है। इसमें मुलजिमों को न्यायालय में पेश करके 5 दिन का PC रिमांड लिया गया है। इसके नेटवर्क में कौन कौन और लोग शामिल हैं उसके बारे में अनुसंधान जारी है। सुजानगढ़ पुलिस द्वारा SP परेश देशमुख के आदेश पर चलाए जा रहे अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत एक युवक को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर राम प्रताप गोदारा ने बताया कि गश्त के दौरान मेगा हाईवे पर स्थित गोपालपुरा चौराहे के पास पुलिस को देखकर एक व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने व्यक्ति को दबोच लिया। गोदारा ने बताया कि आरोपी विक्रम सिंह पुत्र सादुल सिंह निवासी डुगराना आथुणा के कब्जे से एक 32 बोर की पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी किसी वाहन का इंतजार कर रहा था। पुलिस आरोपी को शनिवार को न्यायाधीश के समक्ष पेश करेगी। आज सुबह की सूचना थी। आज सुबह 8:20 पर हमने दौरान गश्त मेगा हाईवे पे गोपालपुरा चौराहे पर विक्रम सिंह सन ऑफ सदूर सिंह राजपूत है, निवासी ये डूंगरास आथुणा का रहने वाला है। इसके कब्जा से एक पिस्तौल .32 और 5 कारतूस 32 बोर के ही बरामद किए थे। चूरू अंचल में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। यहां लगातार माइनस में चल रही तापमान के कारण रेतीले धोरे भी बर्फीले हो गए। मौसम विभाग ने आज भी चूरू का तापमान माइनस में दर्ज किया है। 4 दिनों से सिलसिलेवार यहां पारा जमाव बिंदु के नीचे चले जाने के कारण खेतों में रखा पानी बर्फ के रूप में तब्दील हो रहा है। कड़ाके की सर्दी से आम जन जीवन प्रभावित है, तो वहीं शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने पश्चिम राजस्थान के जिलों में 1 जनवरी से सर्दी में मामूली राहत की संभावना जताई है, क्योंकि अब नए पश्चिम विक्षोभ के सक्रिय होने से 3-4 जनवरी को पश्चिम राजस्थान में बारिश होने की संभावना है। चूरू के अगुणा मोहल्ला स्थित नवनिर्मित बालाजी मंदिर में आज 2 बेंच का लोकार्पण पार्षद राकेश दादीच और पूर्व पार्षद अभय सिंघी की ओर से किया गया। भाजपा के रवि दादीच ने बताया कि उक्त बेंच इंदिरा देवी और वासुदेव दादीच की स्मृति में प्रदान किए गए। इसी प्रकार संचिया माता मंदिर में सिंघी परिवार की ओर से 4 बेंच भेंट किए गए हैं। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज क्षेत्रीय कार्यालय चूरू में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक JL मीणा ने बैंक की व्यावसायिक उपलब्धियों के साथ ग्राहक सेवा के व्यवसाय विस्तार आदि नवाचारों के बारे में जानकारी दी। मीणा ने बताया कि वर्तमान में बैंक राजस्थान राज्य के 21 जिलों में 858 शाखाओं, एक विस्तार पटल और 431 बैंक मित्रों और 56 ऑन साइट ATM के विस्तृत नेटवर्क के साथ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ ग्राहकों को सेवाएं दे रही है। मीणा ने बताया कि बैंक के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बैंक द्वारा विभिन्न शाखाओं में ग्राहकों और आमजन को मास्क वितरित किए जाएंगे और आगामी दिनों में मेगा ऋण वितरण दिवस, विशेष वसूली दिवस, सामाजिक सुरक्षा दिवस आदि भी आयोजित किए जाएंगे। प्रेस वार्ता का संचालन सुधाकर सहल ने किया। आज हमारे बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का 9वां स्थापना दिवस है। 1 जनवरी 2013 को ये बैंक अस्तित्व में आया था और उसी के उपलक्ष्य में हम हर वर्ष 1 जनवरी को हमारे बैंक का स्थापना दिवस मनाते हैं। हमारे बैंक ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान क्या क्या उपलब्धियां अर्जित की हैं उसकी हम समीक्षा करते हैं और सभी स्टाफ को पहले हम
सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह सारा पूरे स्टाफ को इनवाइट करते थे फैमिली से। अब की बार कोविड की वजह से हमने एक साधारण तरीके से इसको मना रहे हैं और इसका उद्देश्य यही है कि हम अच्छे से अच्छे उत्कृष्ट स्तर की ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराकर। कार और बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। घायलों को राजलदेसर अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रेफर कर दिया गया। सूचना पर राजलदेसर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। पुलिस के अनुसार कार सवार लक्ष्मी नारायण बीकानेर से शोभासर जा रहा था, वहीं बाइक सवार युवक रत्नादेसर से राजलदेसर की तरफ आ रहे थे। हादसे में लूणासर निवासी 20 वर्षीय हेम सिंह और रत्नादेसर निवासी 28 वर्षीय पवन सिंह घायल हो गए। सूचना पर एएसआई हनुमान मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। आकाशवाणी चूरू के केंद्राध्यक्ष आरएल असवाल का पदोन्नति के बाद दिल्ली तबादला होने पर आज कार्यालय परिसर में समारोह पूर्वक विदाई दी गई। प्रसारण अधिकारी दिनेश कुमार सैनी ने बताया कि इस अवसर पर अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों ने असवाल का माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। आकाशवाणी चूरू के केंद्राध्यक्ष श्रीमान असवाल साहब आज 4 साल की सेवा के बाद यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं और अब उनका प्रमोशन हो चुका है डीडीजी की पोस्ट पे। तो उनका प्रमोशन के साथ स्थानांतरण भी हुआ है दिल्ली, तो दिल्ली उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और उनके प्रमोशन और ट्रांसफ़र के उपलक्ष्य में एक छोटी सी आज पार्टी रखी हुई थी। छोटा सा संक्षिप्त कार्यक्रम था जिसमें हमने असवाल साहब के बारे में जाना, असवाल साहब के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में चर्चाएं की और उनके व्यक्तित्व, उनका जो खुद का संबोधन है उनको सुना। असवाल साहब पिछले 4 साल से यहाँ पे रहे और बहुत ही अच्छे प्रशासक के रूप में आकाशवाणी चूरू में उन्होंने काम किया। वो सबको एक साथ लेके, सबके साथ मिलके एक आकाशवाणी को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। आकाशवाणी चूरू के आरएल असवाल साहब आज यहाँ से सेवा ट्रांसफ़र पे डीडीजी बन के दिल्ली पहुँच गए पीएनडी यूनिट में। और नववर्ष उनके लिए मंगलमय हो, आप सबके लिए मंगलमय हो, आप सब स्वस्थ रहें, कोरोना काल हटे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि भारत स्वस्थ रहे। चूरू के निकटवर्ती सोमासी गांव में आज भीम शौर्य दिवस पर भीम नव युवक मंडल द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गंगाराम मायल ने संविधान के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडवोकेट सुरेश कल्ला, डॉक्टर प्यारेलाल दानोदिया, पंचायत समिति सदस्य एडवोकेट सुनील मेघवाल आदि थे। कार्यक्रम में 29 दिसंबर को हुई निबंध प्रतियोगिता में शिवकर्ण खिवासर, समीक्षा मेहरा, रोहित रिड़खला, निशा आलड़िया और सुरेंद्र मेहरा, कविता खिवासर आदि को सम्मानित किया गया। वहीं प्रथम 3 रहे सभी छात्रों को प्रमाण पत्र और बाबा साहेब का चित्र तथा 151 रुपये नगद भेंट किए गए। चूरू की ग्राम पंचायत दांदू के गांव बास जसवंतपुरा के खेल मैदान में आयोजित सम्मान समारोह में सदर थानाधिकारी रहे रामनारायण चोयल का ग्रामीणों ने शाल, साफा और माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मान किया और विदाई दी। इस मौके पर चूरू के डिप्टी शैलेंद्र सिंह और वर्तमान चूरू सदर थानाधिकारी अमित कुमार का भी शाल, साफा और प्रतीक चिन्ह और माला पहनाकर सम्मान किया गया। ग्राम पंचायत दांदू के रामकरण फगेड़िया ने अतिथियों का सम्मान किया। ऑल युवा मुस्लिम समाज सेवा संस्थान की ओर से आज उस्मानाबाद कॉलोनी चूरू में मदरसे में कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभापति पायल सैनी थी। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर FH गोरी, आरिफ तंवर, रॉयल जिम्नेजियम, अनुराग शर्मा, अलाउद्दीन खान, मजीद खान सहित अनेक लोग मौजूद थे। संस्थान के जिलाध्यक्ष संजय खान गांगू और टीम ने अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत किया। संजय खान ने बताया कि संस्थान की प्रेरणा से आरिफ तंवर ने इस कंपकपति ठंड में 125 कंबल मुहैया करवाई है। हाँ बाबा जी। का पहला दिन है और पहले ही दिन आज आपके बीच में संजय खान जी के द्वारा ये जो कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया है वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। इस बार हमने जो 2020 के अंदर जैसे दिन हमने देखे हैं, ईश्वर करे कि आगे वो दिन ना आए और सभी ने 2020 में जो 31 दिसंबर हम सभी लोग अपने अपने घरों में मनाते हैं, घरों से बाहर भी जाते हैं मनाने के लिए। इस बार राजस्थान सरकार की रोक थी कोरोना महामारी को देखते हुए, तो सभी ने अपने अपने घरों में रहकर इस जो ये परोपकार का रास्ता अपनाया है नया साल बनाने का, वाकई में वो बहुत ही सराहनीय है।
मैं संजय खान जी को बधाई देना चाहूंगी। वार्ड पार्षद शाहरुख को बधाई देती हूं कि उन्होंने अपने वार्ड में भामाशाहों को प्रेरित करके इतना अच्छा कार्यक्रम करवाया। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता अभी शाहरुख पार्षद ने बताया कि इस सेवा संस्थान के द्वारा पहले भी राशन वितरित किया गया है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ओलिया मुस्लिम समाज सेवा संस्थान की ओर से नए साल पे हर साल की तरह कंबल वितरण का प्रोग्राम किया जा रहा है, और जिसमें अपने आरबीसी टावर है जो रॉयल जिम्नेजियम की तरफ से हमें 125 कंबल मुहैया करवाई गई है इस संस्था को, और संस्था बहुत उनके आभारी हैं। चूरू के बिदासर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए एक विद्युत निगम के कर्मचारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने बिदासर में विद्युत विभाग के कर्मचारी राम सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। चूरू एसीबी के एडिशनल एसपी आनंद प्रकाश स्वामी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। ये परिवादी है शंकरलाल डानी कालेराम का, इसके मामा जी बाबूलाल, इसके डानी में विद्युत कनेक्शन चाहिए था। इसके संबंध में इनके कर्मचारी है यहाँ एक राम सिंह, उससे मिला। उसने कहा कि मैं 20,000 रुपये मुझे दो, मैं आपका सर कनेक्शन करवाता हूँ। सरकारी फीस के 6,000 रुपये, बाकी हमारे खर्चे पानी। तो उसी के लूप आज उसने 15,000 रुपये दिए राम सिंह को, तो रिश्वत लेते हमने इसको कार्रवाई जारी है। बाकी इसमें एएन जेएन की क्या भूमिका है, उनका क्या रोल है, क्या कमीशन है, उसकी विस्तृत जांच की जाएगी। संदिग्ध भूमिका तो जैसे उसने कहा है कि साहब मैं सबको देता हूँ, कर्मचारी ऐसा है। ये सब जांच का विषय, हम सब समझते हैं इस बात को कि एक अधीनस्थ कर्मचारी का इतना हौसला नहीं होता कि बिना उच्च अधिकारियों से के वैसा काम करे। सर यहाँ पे देखो हमारे पास तो फर्स्ट टाइम आया था, हमने फर्स्ट टाइम ही कार्रवाई कर दी। हम तो आपके माध्यम से सब कहना चाहते हैं, किसी विभाग का कोई कर्मचारी है, हमारे टोल फ्री नंबर है 1064, वहाँ बात कर सकता है, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है और हमसे चूरू में संपर्क कर सकता है। बिल्कुल कार्रवाई कीजिए। हमारे डीजी साहब हैं, DL सोनी साहब, ADG साहब हैं, MN दिनेश साहब, DIG हमारे सर्विस कांजी जोधपुर। बिदासर दौरे पर आए उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने नवनिर्मित पुलिस थाना भवन और पुलिस थाने में पालिका द्वारा निर्माण करवाए गए स्वागत कक्ष का लोकार्पण किया। इस दौरान मंत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी है। मंत्री ने कहा कि सरकार को किसान विरोधी काले कानून वापस लेने चाहिए। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे, SP परेश देशमुख सहित अनेक प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। 24 घंटा यहाँ पर कोई ना कोई आदमी रहेगा और छोटा सा इसका होली भी बनाएंगे, तो इसमें जो भी समस्या है, चाहे लिखित लाए मौखिक लाए, वो सूचना यहाँ पर होगी। जो भंवर सिंह भाटी जिंदाबाद, भंवर सिंह भाटी। देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो बिल लाए गए पिछले 3 महीने पहले सितंबर में, ये जो 3 कानून बनाए हैं कोरोना के समय में, आनन फानन में 3 कृषि बिल पास किए गए लोकसभा में भारत सरकार के द्वारा, और इन तीनों ही कानूनों का तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, बीजेपी के अलावा। यहाँ तक कि इनके जो सहयोगी संगठन हैं वो भी इसका विरोध संसद में कर चुके हैं। आज पूरे देश भर के किसान इन तीनों ही काले कानूनों के खिलाफ सड़कों पर है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी इन तीनों बिलों का विरोध किया, और आज से कुछ समय पहले हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने विधानसभा का एक विशेष सत्र बुला करके केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानूनों को राजस्थान में लागू नहीं करने का निर्णय हमारी सरकार कर चुकी है। लायंस क्लब प्रेरणा रतनगढ़ ने वर्ष 2021 का प्रथम दिन गौशाला में मनाते हुए 11 बोरी खल और 2 कार्टून गुड़ गायों को खिलाया। सुशील कुमार कंदोई एवं लक्ष्मीकांत बेवाल के आर्थिक सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में क्लब के अध्यक्ष शशि कुमार गौड़, सचिव जयकांत बेवाल, कोषाध्यक्ष जितेंद्र बोबना, ओम प्रकाश चौहान, वीरेंद्र बुनकर, संदीप कंदोई, मुकेश शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद थे।
रतनगढ़ में देव किशन स्मृति सेवा समिति द्वारा शीतलहर के मद्देनजर लोगों को 100 कंबल वितरित किए गए हैं। समिति के अध्यक्ष विश्वनाथ सोनी ने बताया कि सर्दी के बढ़ते प्रकोप से बचाव हेतु समिति के सदस्यों ने नववर्ष की पूर्व संध्या में रेलवे स्टेशन रोड, हॉस्पिटल और बाजार में खुले स्थानों पर सो रहे लोगों को कंबल प्रदान किए। इसके अतिरिक्त कस्बे के विभिन्न क्षेत्रों में भी लोगों को कंबल प्रदान किए गए हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में शामिल होने के लिए और अच्छी रैंक हासिल करने के लिए चूरू नगर परिषद ने पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इसी श्रृंखला में आज नगर परिषद सभापति पायल सैनी और आयुक्त सीताराम कुमावत ने चूरू नगर परिषद क्षेत्र में सफाई कार्य के लिए लगाए गए 18 ऑटो टिपर को हरी झंडी दिखाकर शहर के विभिन्न वार्डों के लिए रवाना किया। इस अवसर पर सभापति पायल सैनी ने कहा कि शहर की सफाई व्यवस्था में अब किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और चूरू शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाना ही उनका इस नव वर्ष में लक्ष्य है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 प्रारंभ हो चुका है। उसी के अंदर चूरू नगर परिषद के द्वारा अच्छी रैंक हासिल करने के लिए साथ ही में नगर परिषद शहर के अंदर ऑटो टिपर की व्यवस्था, ठोस कचरा प्रबंधन, घर घर कचरा संग्रहण व्यवस्था को और अधिक मजबूती देने के लिए आज 15 नए ऑटो टिपरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इससे शहर की जो सफाई व्यवस्था है उसमें और अधिक सुधार होगा। पहले नगर परिषद के पास में 18 ऑटो टिपर थे और अब इसमें 15 और जोड़ दिए गए हैं, क्योंकि हमारे पास में कुल 60 वार्ड है। तो इन वार्डों के हिसाब से अब जो शहर में जो ठोस कचरा प्रबंधन है और जो घर घर कचरा संग्रहण है उसको और अधिक व्यवस्थित रूप से मजबूती मिलेगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंदर चूरू नगर परिषद एक बहुत ही अच्छी रैंक हासिल करेगी। नववर्ष के अवसर पर आज भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमाल सिद्दीकी और प्रदेश अध्यक्ष सादिक खान के जन्मदिन के मौके पर चूरू जिला अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से चूरू शहर में विभिन्न जगह मास्क वितरित किए गए। मोर्चे के जिलाध्यक्ष जाकिर खान के साथ पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, मंडल अध्यक्ष उत्तर सुरेश सारस्वत, मंडल अध्यक्ष दक्षिण दीनदयाल सैनी सहित संगठन के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। तारानगर क्षेत्र में धन्यवाद यात्रा के चौथे दिन भाजपा नेता राकेश जांगीड़, पूर्व सांसद राम सिंह कसवां, जिला परिषद सदस्य तिलोकाराम कसवां ने गांव रिवासी, नेठवा, दुलेरी सहित कई गांवों का दौरा कर जिला प्रमुख भाजपा का बनाने और जिला परिषद सदस्य तिलोकाराम की जीत पर क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर महावीर पूनिया, कोड़ाराम शर्मा, संजय वाल्मीकि, बन्ने सिंह मोगा सहित कार्यक्रम में अनेक लोग साथ रहे। डबल की दूसरी बात है, बंद पड़ी है, युवा खड़े आगे छात्रवृत्ति है ना, छात्रवृत्ति देखी है 18 साल लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हाँ। आज गांव में स्थितियां है कि जगह सरकार अपने कांग्रेसी सरकार सत्ता मारू पली बहुत बड़ा बड़ा वादा करे। अब एक दूसरे का बैर बंदीदार पट देश मिल गया नहीं, आज बंदी की टिकट होती नहीं तो हो जाता है बता दो, एक हो जाता है बता दो। आज हमारी धन्यवाद यात्रा का चौथा दिन है। गाँवों के अंदर आज हमने 1 दर्जन गाँवों का दौरा किया है और गाँवों के अंदर जहाँ भी गए सब गाँवों में 2 साल के कुशासन से लोग त्रस्त है। चाहे पानी की समस्या लो, बिजली की समस्या लो, बेरोजगारी भत्ता की समस्या लो या युवाओं की जो सरकारी भर्तियाँ, पटवार भर्ती, जेएन भर्ती जो रद्द की है, इससे काफ़ी युवाओं में रोष है। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम पानी की लेके, बिजली को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रही है। मेरी प्रशासन से मांग है कि तुरंत प्रभाव से पानी की और बिजली की समस्याएं समाधान किया जाए। रतनगढ़ में आज गांजा और अफीम की अवैध रूप से बिक्री करने की सूचना पर पुलिस ने एक मकान में दबिश दी। दबिश के दौरान पुलिस को 7 किलो 600 ग्राम गांजा, 100 ग्राम अफीम और 56,500 रुपये नकदी बरामद हुए। पुलिस ने अवैध रूप से मादक पदार्थ की बिक्री करने के आरोप में 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। सीआई महेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री कर रहा है, जिस पर दबिश दी गई तो अनाज रखने की लोहे की टंकी में प्लास्टिक के थैले में रखा गांजा, अफीम और 56,560 रुपये नकदी बरामद किए गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि रामचंद्र जाट के घर पे मादक पदार्थ हो सकते हैं। इस आधार पे मकान की तलाशी ली गई तो वहाँ पर 7 किलो 600 ग्राम गांजा, 100 ग्राम अफीम और 56,560 रुपये नकद मिले। बिक्री के लिए कस्बे में और आसपास में सप्लाई करता है। रतनगढ़ में गीता प्रचार समिति द्वारा नववर्ष पर भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार की मूर्ति को स्नान करवाकर और उनके चरणों में पुष्प अर्पित कर मनाया गया। कैलाश सराफ की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में समिति के अध्यक्ष महेश जोशी ने कहा कि हम
बहुत भाग्यशाली है कि आज नववर्ष का पहला दिन भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार के सानिध्य मना रहे हैं। उन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित कल्याण के आदि संपादक के रूप में कल्याण को घर घर पहुंचाकर सभी को जीवन जीने का तरीका सिखाया था। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दी अनुमति और आप देखते रहिए SN टुडे। नमस्कार।